ऐसे में उनके साथ बैठे हुए जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, उनके साथ बैठे हुए सांसदों ने उनका साथ नहीं दिया, उनकी पार्टी के मंच पर बैठने वाले लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप एवं हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती समारोह बड़ी धूमधाम और श्रद्धा से मनाई गई। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के दुर्गापुर इलाके में स्थित पूजा बैंक्वेट हॉल में पृथ्वीराज चौहान की जयंती समारोह आयोजित किया गया। इस जयंती समारोह में दूर दराज से आए लोगों ने शिरकत की और पृथ्वीराज चौहान की जयंती को धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर प्रकाश डाला। साथ ही आने वाली पीढ़ी को यह संदेश दिया कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा भी दी गई। कार्यक्रम में पहुंचे गणमान्य व्यक्तियों का पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा से स्वागत किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती समारोह मनाया जा रहा है और उनके जीवन पर प्रकाश डाला जा रहा है। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने भारत माता की जय और पृथ्वीराज चौहान अमर रहे के नारे भी लगाए। क्या कुछ कहना था कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथियों का, देखिए रिपोर्ट। हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती बनाई है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट दिल्ली प्रदेश की सारी टीम को और हमारे गार्जियन हमारे बीच में जो आए डॉक्टर AP सिंह जी, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट, डॉक्टर श्री DK सिंह साहब, पूर्व चेयरमैन BCD दिल्ली यशपाल राणा जी, पूर्व निगम पार्षद फरीदा सिंह, पूर्व विधायक और गणमान्य व्यक्ति हमारे स्पीकर भूपेंद्र राणा जी जो विख्यात सिंगर हैं राजपूत के, और विभिन्न सभी हमारे क्षत्रिय समाज के लोग इसमें शामिल हुए, सभी महिलाएं और सभी लोग हमें शामिल हुए बड़े, और सबने मिलकर जयंती को बड़े धूमधाम से बनाया। देखिए समाज के लिए एक बहुत अच्छा संदेश जाता है। जो वीर पुरुष हैं वैसे तो किसी एक जाति के नहीं होते, राष्ट्र की धरोहर है, सभी जातियों के पुरुष हैं, लेकिन क्या है हम सब लोग मिलते हैं हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी हमने महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान की जयंती बनाई है और बहुत ही अच्छा संदेश समाज में गया है। और हम ही नहीं, बाकी समाज के सभी लोग सब इसी क्षेत्र भर के 1 महीने से लगातार विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं और आज आगे भी कार्यक्रम हो रहे हैं। तो बहुत जोश और बहुत उत्साह है क्षेत्रीय समाज में पृथ्वीराज चौहान और वीर प्रताप की जयंती को लेकर। जो इस तरह से हमारे ऐतिहासिक महापुरुषों की देश में मनाई जा रही हैं जयंती, वो उसमें महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान की जयंती जो आप देख रहे हैं आज संयुक्त रूप से मनाई गई, उसमें मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैंने पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप को तो नहीं देखा, लेकिन इन जयंतियों से उनके इतिहास की जानकारी से, क्योंकि जो जाति जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है वो वर्तमान भी नहीं बना पाता और भविष्य की तो छोड़ ही दो कोई बात। तो ये जो इनसे इन कार्यक्रमों से इतिहास से जो जानकारी मिलती है उससे आज भी हमारे फिर देश में महाराणा प्रताप भी पैदा होंगे और पृथ्वीराज चौहान भी पैदा होंगे जो उसी तरह से कार्य करेंगे जैसे उन्होंने हिंदुस्तान के आन मान शान की रक्षा के लिए अपने को बलिदान कर दिया था। ऐसे आज फिर से इस तरह से कार्यक्रमों से प्रेरणा मिलेगी, जागृति मिलेगी, जागरूकता आएगी और उनमें परिवर्तन आएगा और वो फिर से इन्हीं रूपों में, इन्हीं युवाओं में, इन्हीं रूपों में महाप्रताप और भगत। देखिए अखिल भारतीय क्षत्रिय ट्रस्ट दिल्ली प्रदेश जो समिति है उसके द्वारा समय समय पर इस तरह के आयोजन कराए जाते रहते हैं और ये बहुत अच्छी शुरुआत है और महापुरुषों को ऐसे अवसरों पर याद किया जाता है। इससे एक बात तो सिद्ध है कि जो नवयुवक हैं, जो नई जनरेशन के बच्चे हैं, उनमें देशभक्ति की भावना जागृत होती है। सबसे पहली बात तो ये है और दूसरी बात यह है कि उनके जो चरित्र हैं, जो महापुरुषों के,
उनसे हमें प्रेरणा मिलने का, ये बहुत अच्छा सीखने का अवसर मिलता है नए बच्चों को, और हम अपने दैनिक जीवन में जो उन्हें धारण कर सकें, ऐसी हमें प्रेरणा अपने महापुरुषों से लेनी चाहिए भी और होनी भी चाहिए। जिस प्रकार संदीप भाई जी ने यहाँ पर ये क्षत्रिय महासभा का एक कार्यक्रम आयोजित किया, इसका हमें एक मैसेज मिलता है, यानी कि जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने छात्र धर्म का मतलब है कि ऐसे दबे कुचले वर्ग की भी रक्षा की, उनकी मदद करते थे, उसी प्रकार आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी संदेश है कि हम अपने परिवार के लिए तो करते ही हैं, लेकिन समाज के उन लोगों के लिए भी मदद करना हमारा छात्र धर्म ये हमें सिखाता है कि हम शिक्षा के रूप में, चिकित्सा के रूप में, रोटी कपड़ा मकान, हम उन शोषित या दबे हुए कुचले ऐसे लोगों के लिए जो जरूरतमंद हैं, हम उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें, तभी हम क्षत्रिय कहलाएंगे। ये हमारे लिए एक संदेश है, हमारे लिए एक होमवर्क है जो हमें करना है, तभी हम अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पर चल पाएंगे, तभी हम उनके जो सपने हैं कि हम क्षत्रिय धर्म के, तभी हम उसका हम एहसास कर पाएंगे जब हम उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का या उनके संस्कारों को हम अपने जीवन में एप्लीकेट